नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। पाकिस्तान किसका दोस्त और किसका दुश्मन? चीन, हिंदी भाई भाई कितने नारे लगे थे। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए कितनी कोशिशें हो चुकी और उससे भी अधिक कोशिशें क्या हुई? आतंकवादी घटनाएं लगातार। और आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले, कोई हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्वजनिक रूप से भी पाकिस्तान ने भी भारत के जम्मू कश्मीर को लेकर के जिस तरह के बयान, भारत को धमकियां, भारत पर हमले की धमकियां दे रहा है पाकिस्तान। और यही नहीं, आप ये देखिए कि पिछले वर्षों के दौरान जितनी आतंकी घटनाएं हुई, उसके बाद सिंदूर ऑपरेशन और जिस तरह से जो भारत ने कदम उठाए हैं, पानी को प्रवाह जो भारत से जाता है उसे रोक दिया जाए। कोई ऐसा समझौता भारत उसके लिए बाध्य नहीं है कि भारत हमारे देश से जा रहा पानी खून की नदियां बहाने के लिए पाकिस्तान को दे दे। और ऐसी स्थिति में, इतने तनावपूर्ण सारे माहौल में, और अब भारत तो काफी सुदृढ़ है, भारत ने अपनी सीमाएं सुरक्षित कर ली है। सिंदूर ऑपरेशन ने दिखा दिया है कि ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि पाकिस्तान देखने की स्थिति में नहीं रहेगा कि कौन सा इलाका कैसा दिखाई दे रहा है। तबाही के कगार पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है। वो भाई, यहाँ पर आप कहें कि हिंदू हैं, हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं की बहुसंख्या है, अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिमों की बात पाकिस्तान करेगा, उन कश्मीरी भाइयों की बात करेगा जो आज बहुत खुशहाली में रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और वही वहाँ पर पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया है, जिस पर मैं कई वीडियो कर चुका हूँ कि उसको किस तरह से वहाँ विद्रोह की ज्वाला भड़की हुई है। लगातार पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ उन ISI और सेना द्वारा संचालित जिस तरह से आतंकवादी हैं, उससे पाकिस्तान के ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, हमारे भाई कश्मीरी भाई जो वहाँ पर हैं, वो हाहाकार कर रहे हैं। बलूचिस्तान विद्रोह के कगार पर है। पाकिस्तान के खिलाफ उसने पूरा विद्रोह का झंडा लगातार, उनकी रेलगाड़ियों पर हमला, उनके जो ऐसे लोग हैं जो उस क्षेत्र की रक्षा के लिए हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी सेना उस इलाके को बर्बरता के साथ कुचल रही है। तो बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर जो हमारा है, उस सब इलाकों में जिस तरह से विद्रोह की ज्वाला है, उस समय में भारत और पाकिस्तान के बड़े बड़े हित चिंतक 117 नेता, राजनयिक, डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सोशल एक्टिविस्ट अचानक खड़े हो गए। क्या है इसके पीछे पर्पस? नहीं, भारत और पाकिस्तान बात करें, और किस तरह बात करें? 2007, 2004 एंड 2007 उस समय में जो फार्मूले बनाए गए उसके तहत बात करें। मैंने कांग्रेस, मनमोहन सिंह, अब कांग्रेस कैसे छुपे हुए वार करती है समझ लीजिए आप। कांग्रेस के नाम उसमें प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, करोड़ों अरबों रुपया लूटा उन्होंने, उनके परिवार ने, तभी तो कश्मीर दबा रहा है। कितनी संपत्ति विदेशों में है उनकी, घोषित है या घोषित है, जो चाहे मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, लेकिन उनकी वो हमेशा ढुलमुल रहे हैं, इधर न उधर। जब मौका मिले उन्हें सत्ता चाहिए और धन चाहिए, जायदाद। उनको लगता है राज तो उनके पिता शेख अब्दुल्ला, मैंने देखा है उनको जब छोड़ा गया था सप्रू हाउस दिल्ली में, उस समय रिपोर्टर था मैं, इंदिरा गांधी ने छोड़ा और बाद में क्या नतीजा हुआ था। ये सही है कि भारत सरकार जो केंद्र में जो रही है
बार बार अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा किया, बार बार महबूबा मुफ्ती पर किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, मैं केवल कांग्रेस को नहीं कहूँगा। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने पर मेरा कड़ी आपत्ति, मेरी आलोचना रही है। अब मुझे लगता था कि सुधर जाएगी या उसके बहाने से कुछ, उसके सत्ता में रहने से कुछ आतंकवादियों को नियंत्रित करने में सुविधा होगी, लेकिन नहीं हुआ। वही कर रहा था। चूँकि देखिए, कहने को फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पार्टियाँ अलग अलग है, जहाँ स्वार्थ है, जहाँ सत्ता है, कब साथ हो जाएंगे, कब विरोध करेंगे ड्रामे के लिए, लक्ष्य तो केवल एक है। महबूबा मुफ्ती तो इस हद तक रही है कि बस चले, उनका तो कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करें हमारे जम्मू कश्मीर से, बिल्कुल यही नहीं। उनके मेरे राष्ट्रीय एकता परिषद में भाषण, जिसमें मैं खुद उपस्थित था मेंबर के नाते, उनके बयान से लगता था कि पाकिस्तान के कोई नेता बोल रही हैं। वो महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? अब वही बात भारत पाकिस्तान और दोनों प्रधानमंत्रियों से हैं। कहाँ वहाँ शरीफ? वो प्रधानमंत्री हैं कठपुतली ISI और सेना के। आप जहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति भी किससे बात करते हैं? उस कठपुतली बनीर से। उन्हें कोई भरोसा थोड़ी है, उन्हें सेना अध्यक्ष, सेना संभालती और ISI सरकार वहाँ है कहाँ जिससे बात करें? श्रीमान और मनोज झा जो बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, प्राध्यापक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय, अब ठीक है वो RJD में हैं, प्रगतिशील विचारों के हैं, मैं विचारों पर उनकी आपत्ति नहीं। आप ठीक है, आप उदार रहिए, और आप इतने विद्वान हैं, ऐसे जो लोग हैं, मैं महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ऐसे जो नेता हैं। अब यूँ तो अलग बात है कि आप देखिए हुमायूं कबीर आ गए, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका अपना पुराना स्टाइल रहा है, कुछ मुस्लिम नेता रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन रहे हैं, और जिनको बाहर से ग्रांट मिलती है, करोड़ों मिलती रही है। वो हो सकता है FCRA के तहत जो दिक्कतें आ रही है वो भी एक समस्या है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हो, इसकी किसको आपत्ति थी? लेकिन पाकिस्तान कहाँ सुधरा? उसने किस आतंकियों को भारत को सुपुर्द किया है? क्या खुद सुपुर्द किया? वो तो डिनाई करता है हमले कराने के बाद, और उनको वहां पनाह दिए हुए हैं। देखिए कि जितने बड़े आतंकी रहे हैं, जबकि भारत ने ठिकानों पर सिंदूर ऑपरेशन के दौरान ये साबित कर दिया कि देखिए आगे उनके ठिकाने जो होंगे मुजफ्फराबाद। अब आप बताइए, कह रहे हैं कि नहीं, मुजफ्फराबाद में जहां आतंकियों की इतनी ट्रेनिंग है, ऊपर से उनको वो करना पड़ा, जहां ISI और सेना का पूरा जमावड़ा है, जहां से आतंकी घुसपैठ करते रहे बड़ी मुश्किल से कुछ महीनों के दौरान, बराबर नियंत्रित है स्थिति। कह रहे उसको ओपन कर दीजिए, श्रीनगर से बस सेवा शुरू कर दीजिए मुजफ्फराबाद के लिए। मैंने उधर से मुजफ्फराबाद से फिर श्रीनगर आएंगे ना। अरे बॉर्डर 18 बॉर्डर को, बाघा बॉर्डर खोल दीजिए, आने जाने दीजिए लोगों को। कभी उनका नाम ले लेंगे साहब, दरबार साहब के लिए छोड़ दीजिए, चूंकि सिखों की भावना को भड़काना है। सिखों का बलिदान हुआ था वही मुगल शासकों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ। सिख संप्रदाय बना ही उसके आधार पर था, उस अत्याचार के खिलाफ। उन्होंने कस्में खाई थी उन शासकों से लड़ने की जो अत्याचार करते थे। उन आतंकियों से बात करें, क्योंकि हम तो मानते हैं कि वहाँ की शासन व्यवस्था ही आतंकियों की ही शासन व्यवस्था है, नाम उसका कुछ भी हो। देखिए अमेरिका या इजराइल की तरह भारत हमले नहीं करता है। रोज गाजा की तबाही की तरह भारत कभी कोशिश नहीं किया आज तक, इतनी बड़ी बात होने के बाद भी। बहुत ही नियंत्रित ये 3 दिन के ऑपरेशन सिंदूर का किया, वो भी खास सैन्य ठिकानों को लेकर, कहीं आबादी को। ये है, मेरे जैसे करोड़ों लोग भारत में भी हैं जिनको पाकिस्तान की जनता से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई उन आतंकियों के सरगनाओं से है, उनके जो मुखिया हैं और जो उनको हथियार देते हैं, जो उनको ड्रग्स देकर के नशे में आतंक या धर्म के, इस्लाम के नाम पर। अरे इस्लाम के नाम पर ही तो अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं आप। अफगानिस्तान में कौन वो भारतीय बैठा हुआ है, हिंदुस्तानी बैठा है, हिंदू बैठा है। वहाँ तो इस्लाम के मानने वाले लोग इनसे ज़्यादा कट्टर मुसलमान है वहाँ पर है। तो ये जो माने बाकायदा जिस तरह से धर्म के नाम पर पाकिस्तान करता है और जहर फैलाने की कोशिश करता है, धर्म को जहर बनाता है, उसी तरह से जहर पिला पिला करके आतंकी तैयार करता है, उनको भारत की तरफ भेजता है। इतनी शांति है इस समय हमारे देश में, उस शांति के इस मौके का फायदा उठा करके, और वहाँ सतलज का पानी मिल जाए, वहाँ पर वो जो उसके ऊपर जो हमले बलूचिस्तान और वहाँ पर जो वहीं के लोग विद्रोह कर रहे हैं,
उसके बजाय भारत की दोस्ती के बहाने से ये दिखाया जाए कि भारत तो उस सरकार के साथ, उस सत्ता के साथ है जो उन पर जुर्म कर रहा है, जो हत्याएं कर रहा है, जो लाखों हजारों लोगों को मार चुकी है सत्ता लगातार। आज से नहीं, जितने सैनिक शासक रहे हैं, यहाँ तक कि सैन्य शासन के बल पर ही आज तक पाकिस्तान चला है। तो जो प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे वो राष्ट्रपति मुशर्रफ हो या शरीफ हो, ठीक है, नवाज शरीफ के लिए अब बार बार अटल बिहारी वाजपेयी का एक डायलॉग उन्होंने जो कहा था, ठीक है, उदार, नेहरू भी उदार थे, कभी तो हिंदी चीनी भाई भाई कहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय कहा तब तक इतने इस तरह के हमले नहीं हुए थे। और 26/11 को आप भूल रहे हैं। 26/11 की मुंबई के जिस तरह से आतंकियों का हमला पाकिस्तान ने किया, वो तो दुनिया में बिल्कुल बहुत बड़ा घटना थी। इसमें दुनिया के कितने लोग मारे गए, दुनिया भर के लोग, 300 से ज्यादा लोग जो मारे गए, उसमें भारत अकेले के नहीं थे, वो पूरे विश्व पर हमला था आतंकी। उसके साथ बात करेंगे क्या उसके लिए पाकिस्तान ने कुछ किया है पहल कि हम उसके लिए जो षड्यंत्र करता है उन सबको, उनको फांसी की सजा देते हैं? कोई एक कदम पाकिस्तान नहीं। उसने अमेरिका में खालिस्तानियों के नाम पर उनको, इसी तरह से कनाडा में पाकिस्तानियों को, इंग्लैंड में पाकिस्तानियों को ऐसे ट्रेन करके खालिस्तान के नाम पर, कभी इस्लाम के नाम पर, इतना अधिक भारत के खिलाफ जहर भड़का करके भारतीयों के खिलाफ भी लोगों के मन में, सरकारों के प्रति में विद्वेष पैदा किया, किसी तरह से नफरत पैदा की और ऐसी स्थितियां पैदा की कि जिससे कि कोई भाईचारा न रह सके। इंग्लैंड या अमेरिका में रहने वाले, जर्मनी में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सामान्य नागरिक जो भारतीय मूल के हैं, उनमें कोई तनाव नहीं है। मेरे ही कितने लोगों से संबंध रहे हैं, भारत में भी मेरा मासा मानना है। पाकिस्तान के गायकों से शिक्षा नहीं, आप लोग गायन और संगीत के बहाने से भी आप कुछ करें और संगीत वालों पर वो रोक लगाए तो भारत क्या करेगा? और भारत जब आतंकी हमले करेंगे तो भारत क्यों उनको करेगा? हाँ, चिकित्सा में, भूकंप के संकट में भारत आज भी फिर भी मदद करता है। तो ये जो 117 है और उनके मुखिया, और उधर से आप देखिए वहाँ पर कौन है पाकिस्तान की तरफ से? खुर्शीद, वो जो पहले यहाँ पर रह चुके हैं, खुर्शीद अशरफ। अब खुर्शीद अशरफ जो हैं ये विदेश मंत्री रह चुके हैं। अब उनका तो काम यही है कि साहब ठीक है ऐसा कहिए, चूंकि वो उस समय उन्होंने अपनी चला ली और उस संबंधों के, बड़ी संबंधों की बात की थी। उसके बाद कहाँ शांति हुई थी? हमारी सीमा पर कोई शांति की स्थिति पैदा हुई नहीं हुई। इसलिए ये जो प्रयास है ये बहुत ही दुखद है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कतई इसको स्वीकार शायद ही करे। और मेरा मानना है जनभावना भारत में इस तरह की नहीं होगी। हाँ, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ शांति हो, जनता को शांति, सुख, समृद्धि मिले, ये भारत की हर जनता और भारत की सरकार चाहती है। लेकिन जब तक आतंकी और वहाँ की आर्मी के प्रमुख, वहाँ की सेना का प्रमुख, वहाँ का ISI का प्रमुख करबद्ध होकर के कहे कि ये आतंकी है, आप ले लीजिए, आतंकियों को ये करते थे, आगे से नहीं होगा, या हम इनको फांसी दे रहे हैं साल से, क्या वो करेगा? इसका जवाब ये जो महान हस्तियां अपने आप को कहती हैं वो इसका कोई जवाब दे सकती हों, ऐसी व्यवस्था कर सकती हों तो हमारी शुभकामना है। वरना ये बर्बादी को बढ़ाने वाला, फिर से आतंकी हमलों को एक नई तरह से आगाज करने वाला, उनके लिए कोई रास्ते निकालने वाली ही ये पहल फिलहाल दिखाई देती है। एडिटर में विराम देते हैं। आप एडिटर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।